प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रेखा कोण में आगे चलते हैं और आज हमने ये दो क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आकृति दे रखी है। इस आकृति के अंदर पी क्यू समानांतर है एस पी। ये और ये किरण और ये किरण दोनों क्या है, समानांतर है। कोण पी क्यू आर, ये पी क्यू और आर ये 110 डिग्री का दे रखा है। आर एस टी ये 130 डिग्री का दे रखा है, 130 डिग्री का। क्यू आर एस हमने ज्ञात करना है। क्यू आर एस ये कोण हमने ज्ञात करना है, ये कोण कितने का है, ये कोण कितने का, ये हमने ज्ञात करना है। तो पहले हम इसी सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह पहले हम लिखेंगे, दिया है पहला क्या दिया है कि पी क्यू समानांतर है एस टी। ये तो आप समझ गए होंगे, ये दो लाइन जो खड़ी लाइन है ये इस तरह से ये समानांतर की है। कई दिन हो गए चलते चलते। दूसरा क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। और तीसरा क्या दे रखा है, कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। ये तीन चीजें उसने दे रखी है आकृति में। पी क्यू समानांतर है एस टी, कोण पी क्यू आर है 110 डिग्री, कोण आर एस टी 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना हमने, क्यू आर एस कोण ज्ञात करना। तो एक ही चीज हमें ज्ञात करनी है, कोण क्यू आर एस। हमने स्टेप वाइज चल रहा है जिस तरह से हम करते आए हैं अब तक। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले दिया है और फिर ज्ञात करना है। और ये हमने कहीं से भी नहीं लेना, ये सारा इसमें दिया हुआ होगा। सबसे पहले राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर हम इस आकृति को बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दी हुई होगी, इसमें सवाल के अंदर छिपी हुई है, वो हमने निकाल के इनको अलग अलग करके लिखना है। दिया है और ज्ञात करना या सिद्ध करना, ठीक है। अब हमने इस कोण को ज्ञात करना है। उसने समानांतर ये साइड, ये पी क्यू और एस टी समानांतर दे रखी है और कोण हमें ये ज्ञात करना है। हमने जो कोणों के बारे में पढ़ा है, शीर्षाभिमुखी कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, रेखिक युग्म, ठीक है ना, रेखिक युग्म, आसन कोण, उन सब के बारे में पढ़ा है। तो उनको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां जेड नहीं बन रहा, एक्स नहीं बन रहा, एफ नहीं बन रहा, यानी कि कुछ नहीं बन रहा। तो क्या करें फिर, हम कौन सी नियम लगाए। तो जहां थोड़ा बहुत हमें कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा, तो हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं रचना करके देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई क्लू मिल जाए। रचना हम यहाँ रचना करेंगे, थोड़ी सी रचना क्या करेंगे कि आर से हम पी क्यू के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, एक्स वाई। अब देखो ये रचना करते एक साथ हमें क्लू मिल गए। हमने जो पढ़ा था वो सारा क्लियर होता चला जा रहा है। हमने पढ़ा था कि अब ये इसके समानांतर है, हमने रचना की है। ये तिर्यक रेखा होगी, काट रही, दोनों को काट रही है ना। तो हमें ये पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही हमने ये समानांतर रेखा खींची पी क्यू के, हमें ये पता, ये तिर्यक रेखा मिली हमें, तो हमें ये तुरंत वो गुण हमें याद आ गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 110 है, तो कितने का होगा, 70 डिग्री। मिल गया। अब उसने पी क्यू समानांतर एस टी दे रखा है और पी क्यू समानांतर हमने एक्स वाई किया है, रचना की है। तो जो पी क्यू के जो समानांतर है वो एस टी के समानांतर भी होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी समानांतर उसने दे रखी है। तो ये दोनों समानांतर होगी, तो फिर ये तिर्यक रेखा होगी। देखो ये दोनों, इसको एस टी को भी और एक्स वाई को काट लिए एस आर। तो इधर भी वही नियम लग गया कि ये
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो गए, तो इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये 130, तो ये कितना होगा 50 का होगा, 50 का। अब अगर हम इसको एक सीधी रेखा मान रहे हैं, सरल रेखा मान रहे हैं, तो इस पॉइंट पे 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 और 3। ये कैसे हो गए, रेखिक युग्म हो गए। और इन तीनों का जोड़ है वो कितना होगा 180 होगा। हम जानते हैं कि इन तीनों का जोड़ है वो कितना होगा 180। तो अब इनका तीनों का जोड़ 180 होगा, ये 70 का है, ये 50 का, इन दोनों का जोड़ 120 हो गया। तो ये कितने का बच गया 60 डिग्री का। कितने का बच गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया। लेकिन ये ज्ञात तब हुआ जब हमने इसकी रचना की। तो हम रचना करेंगे इसमें, थोड़ी सी रचना हमने क्या की कि पी क्यू समानांतर एक्स वाई आर से, आर बिंदु से पी क्यू समानांतर एक्स वाई खींची। ये हमने रचना की, आर बिंदु से खींचनी है, क्योंकि हम समानांतर तो किसी भी रेखा के समानांतर तो हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आर बिंदु से खींचनी है, तो ये होगा। अब हल देखो, पी क्यू समानांतर है एक्स वाई, इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस में कोण क्यू आर एक्स बराबर है 180 डिग्री। क्यों है ये अभी बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो अब इससे हमने ये 110 डिग्री का है, क्यू आर एक्स बराबर होगा 180 डिग्री। तो इस तरह से क्यू आर एक्स बराबर होगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। कितना का 70 डिग्री, ठीक है। अब पी क्यू समानांतर है एस टी के और पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के, इसलिए पी एस टी समानांतर हो गए किसके एक्स वाई के। हमने यूक्लिड में पढ़ा है कि जब दो वस्तु किसी तीसरी वस्तु के समान है तो वो आपस में भी समान, या दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समानांतर है तो वो दोनों भी आपस में कैसी होगी समानांतर होगी। तो एस के समानांतर किसके होगी एक्स वाई के। इसलिए कोण आर एस टी प्लस में कोण वाई आर एस बराबर होगा 180 डिग्री। ये वही आ जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 130 डिग्री का है, प्लस में वाई आर एस बराबर 180 डिग्री। तो कोण वाई आर एस बराबर होगा 180 डिग्री, 180 माइनस 130 50 डिग्री। हमने ये 50 डिग्री का ज्ञात कर दिया, ये 70 डिग्री का ज्ञात कर दिया। अब हम आते हैं, अब इन तीनों कोणों का योग कौन कौन से कोण है, क्यू आर एक्स प्लस में क्यू आर एस प्लस में कोण वाई आर एस इन तो क्यू आर एक्स प्लस में क्यू आर एस प्लस में वाई आर एस तीनों का जोड़ है वो कितना होगा 180 डिग्री। ये रेखिक युग्म हो गए। ऐसे कौन है रेखिक युग्म। अब इसका मान क्यू आर एक्स का हमने निकाल रखा, क्यू आर एक्स का मान कितना होगा 70।
ये हमने ज्ञात करना है क्यू आर एस, वाई आर एस हमने निकाल रखा है 50 डिग्री, तो इसकी जगह हमने 50 डिग्री रख दिया है बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से क्यू आर एस ये बराबर होगा 180 माइनस 70 और 50 का जोड़ कितना होगा 120। तो क्यू आर एस बराबर होगा 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। तो जो हमने ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर दिया। तो कई बार हमने ज्ञात जो सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, निकालना है, तो थोड़ी बहुत हमने रचना करनी पड़ सकती है। तो जो हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके अनुसार हम उसमें रचना कर सकते हैं। अगर हम इस रचना को नहीं करें तो हमारा कोई भी कोण जो है, कोणों के जो गुण है वो कोई भी लागू नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमने इसकी रचना करी आर से एक्स वाई की, ये तिर्यक रेखा होगी, हमने दिखाई देगी, दोनों को काट रही है। तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं को काटती है। तो अगर ये दोनों समानांतर है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 110 का, तो ये 70 का आ गया। इसी प्रकार से ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर होगी, तो ये भी वही गुण लग गया, तो ये 50 का आ गया। फिर ये तीनों रेखिक युग्म हो गए, और तीनों रेखिक युग्म होते के साथ दो कोण हमें पता है, तो तीसरे का हमने मान ज्ञात कर लिया, उनके तीनों का जोड़ 180 रख के। तो इस तरह से आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला है, इस आकृति के अंदर ए बी समानांतर सी डी दे रखा है। ये ए बी है समानांतर सी डी, और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री का है। ए पी क्यू 50 डिग्री का है। पी आर डी ये 70 डिग्री, 127 डिग्री का पी आर डी। हमने एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो दिया है ए बी, पहला क्या दे रखा है, ए बी समानांतर है सी डी। दूसरा क्या दे रखा है, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। और तीसरा क्या दे रखा है हमें, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। तीन चीज हमें दे रखी है, और ज्ञात करना हमने एक्स और वाई का मान। एक्स तथा वाई का मान। अब आकृति को ध्यान से देखो, ये दोनों समानांतर रेखा है। ये तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा ये होगी, दो तिर्यक रेखा होगी इसकी। अगर हम इस तिर्यक रेखा को मानते हैं तो ये कोण और ये कोण देखो जड़ बन गया, बन गया ना जड़। तो ये कैसे हो गए, एकांतर कोण, अंत है एकांतर कोण। तो ये 50 का है, तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। कितने का होगा, 50 डिग्री। तो x हमें आसानी से ज्ञात हो गया 50 डिग्री का। अब रह गया y का मान ज्ञात करना। x का 50 हो गया, तो हमने y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक ये है कि अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। क्या हुआ, ये बाह्य कोण। और हमें ये पता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, हमने साथ में पढ़ा है ये चीज, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के योग के बराबर होगा। दूसरा, तो ये 50 का होगा, तो ये कितने का होगा, 127 में से 50 घटा देंगे, निकल जाएगा। दूसरा, अगर हम इस तिर्यक रेखा इसको मानते हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण, ये जड़ बन गया, देखो बन गया जड़। यहां से चले पी आर और ये फिर डी की तरफ चले, जड़ बन गया। तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो अगर हमें ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दो कोणों में बट गया, एक ये और एक ये, तो इसका अर्थ है इन दोनों का जोड़ है वो इसके बराबर होगा। अगर हम एकांतर कोण वाला नियम लगाते हैं तो इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, तो हम आसानी से y भी निकाल सकते हैं। तो देखो हल, AB
समानांतर है CD, ए बी समानांतर किसके है? CD के। इसलिए कोण ए पी क्यू बराबर है कोण ए पी क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ए पी क्यू कितने का दे रखा है? ए पी क्यू 50 का दे रखा है और पी क्यू आर किसका है? एक्स। तो इस प्रकार से एक्स बराबर कितना आएगा? 50 डिग्री। एक्स बराबर किसका आएगा? 50 डिग्री के। एक्स निकल गया, आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमने आकृति को देखा और हमने एकांतर कोण को पहचान लिया और एक्स का मान झट से हमें ज्ञात हो गया। अब आते हैं वाई पे। इसी प्रकार ए बी समानांतर है CD। अब पहले तो हमने तिर्यक रेखा ये ली थी, अब हम तिर्यक रेखा ये लिखते हैं। तो कोण APR, APR बराबर किसके? कोण PRD, PRD। तो कोण APR बराबर है कोण PRD, PRD। एकांतर कोण हो गए। यहां भी ये दोनों कैसे थे? एकांतर कोण लिख देंगे आगे, एकांतर कोण, और इसके आगे भी लिख देंगे एकांतर कोण। अब APR के दो टुकड़े हो गए, APQ और QPR। इसको हम दो टुकड़े में बांट देते हैं। कोण APQ प्लस में कोण QPR, PRD। देखो सवाल को करते समय, ऐसे सवालों को करते समय हमारा, मैं बार बार तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि हमें आकृति के ऊपर ध्यान रखना है। मैं भी देखो बार बार जब देख कर रहा हूं इस सवाल को हल, तो आकृति की तरफ मेरा एक ध्यान आकृति की तरफ है, दूसरा इधर लिख रहा हूं। तो आकृति को हमने ध्यान जरूर देना है। तो जैसे APR, ये कौन है? APR। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, APQ और QPR। अब इनके मान रख देंगे। APQ 50 डिग्री है, QPR Y और PRD 127, यहां भी दिखाई दे रहा है PRD 127 है। अब y बराबर किसको होगा? 127 माइनस 50 और y बराबर होगा 77 डिग्री। 127 में से 50 घटा दे, कितना है? 77। तो इस प्रकार से हमने y का मान ज्ञात कर दिया, कितना होगा? 77। तो ये इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।